Hello people, welcome back to another video. Today is not a very good day for me. So हुआ ये कि आज around 4:30 around, I had to take a break and also get some fuel. Before I was headed for pickup, South Carolina की तरफ जा रहा था. So उसी दौरान में some mechanical breakdown हुआ इंजन की ना बहुत तेज़ साउंड आने शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा. तो वहीं पे मुझे अंदाज़ा हुआ कभी मसला तो जो है ना मेजर लग रहा है कोई, समथिंग मेजर हैज़ हैपेंड. सो राइट अवे मैंने ऑब्वियसली फिर वो जो फ्यूल पंप पे आके तो मैंने रोका. जैसे ही मैं ट्रक को स्लो डाउन कर रहा था, रोक रहा था, उसी तरह में आवाज़ और ज़्यादा आने शुरू हो गई और मैंने कहा भाई जस्ट फ्यूल स्टेशन तक पहुँच जाऊँ, अगर रास्ते में इधर उधर साइड पर अगर रोकना पड़ता तो और मुश्किल हो जाती, राइट. तो बहरहाल फ्यूल अप करने के लिए मैं रुका. यहाँ पे फ्यूल मैंने ले लिया. मीनवेल ट्रक को मैंने बंद कर दिया था. तो फ्यूल लेने के बाद जो है ना मैंने फिर दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की. तो आवाज़ जो थी उसी तरह बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही थी. तो मुझे तो ये समझ रहा है कि आगे तो मूव हो नहीं सकते. और अंदर जाके मैंने जो है ट्रक स्टॉप की जो अंदर जो काउंटर पे जो मैनेजमेंट वगैरह होते हैं उनको मैंने बता दिया कि ये अब इशू आ गया. सो आई हैव टू कॉल समवन, सर्विस कॉल करनी पड़ेगी. सो उनको इन्फॉर्म करने के बाद सो आई जस्ट स्टोड देयर कंपनी को इन्फॉर्म मैंने किया. तो हुआ ये कि भाई ऑब्वियसली संडे इट्स अ वीकेंड, राइट. सो अब सर्विस कॉल तो करनी थी, बट उसके साथ इशू ये था कि संडे को मोस्टली जगहें जो होती हैं वो बंद होती हैं. देयर इज़ हार्डली एनीवन ओपन और हैवी अ लॉन्ग वीकेंड, राइट. सो मंडे इज़ अ लॉन्ग वीकेंड इन द US. तो उसके बाद बस अब 4-4:30 बजे के बाद से अराउंड 9 बजे के अराउंड फिर मेरी कम्युनिकेशन हुई कंपनी में टू सी एनीथिंग कैन बी डन. क्योंकि उतनी देर में मैनेजमेंट जो थी ट्रक स्टॉप में या पायलट के ऊपर इस टाइम, तो वो लोग कहते हैं भाई यू विल हैव टू मूव द ट्रक, क्योंकि वो पंप को ब्लॉक तो नहीं ना कर सकते ज़्यादा देर के लिए. तो उन्होंने बोला वी वोंट से एनीथिंग इफ़ समवन इज़ कमिंग, या तो ट्रक टो कराना या जो भी है. सो लेट अस नो. अगर आज कोई नहीं आता देन यूल हैव टू मूव द ट्रक एनी वे. सो मुझे समझना है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि हालत नहीं लग रही थी ट्रक की कि मैं इसको मूव करूँ. सो बहरहाल कंपनी को फिर मैंने कम्युनिकेट किया अकॉर्डिंगली कि भाई ये इशू हो रहा है. तो बहरहाल अराउंड अभी थोड़ी देर पहले एक जो सर्विस कॉल की थी बंदा आया था. उसने तो भाई देख के बता दी कि भाई इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. वो जो क्रैंक शाफ्ट होती है दैट ब्रोक डाउन, और पूरी जो बेसिकली मोटर है वो रिप्लेस होगी. एंड इट्स अ बिग एक्सपेंस, बड़ा महंगा पड़ता है. सो इट्स लाइक तो उसने बोला इट्स लाइक एक्सपेंसिव फिक्स. मैंने कहा लो भाई लंबा काम पड़ गया. सो अब उसके बाद से ये है कि बस मैंने किसी भी तरह पंप से तो मूव कर दिया ट्रक को. एंड आई डिड बैक हियर, अगर आप देख सकें यहाँ पे मैंने लगा दिए. यहाँ एक यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया. इट्स लाइक अ डर्ट लॉट, ओपन स्पेस थी. सो मैंने कहा वहाँ पंप से बेहतर है कि किसी तरह चांस लेके जो है ना इसको यहाँ पे बैक करके मैं लगा दूँ. और उतनी देर में फिर अ गाय शोड अप. उसने आके देखा और देखती बता दिया तो लंबा काम है, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड सून. और इसको प्रॉब्ली या तो डीलरशिप पे लेके जाना पड़ेगा, और अगर तो प्राइवेटली करवाते हैं तो इसका एक्सपेंस भी अच्छा खासा महंगा बता रहे थे, लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन एक्सपेंस. सो बहरहाल यही चीज़ अपनी सेफ्टी में मैंने कम्युनिकेट की कंपनी की. तो उन्होंने बताया कि इसमें या तो डीलरशिप पे जाएं तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, ऑब्वियसली टाइम ख़राब होगा टो करा के. तो बस अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि दो चीज़ें, या तो अगर यहाँ पे टो तो इन एनी केस करवाना है ट्रक को, या तो इसको टो करवा के डीलर के पास लेके जाएंगे, या फिर इसको टो करवा के ऑल द वे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी वी माइट हैव टू टो इट ऑल द वे टू ब्रैम्पटन ओंटारियो, मतलब कनाडा, वापस अपने यार्ड पे लेके जाना पड़ेगा. और वो अच्छा खासा दूर है यहाँ से, अबाउट 13-14 आवर्स की ड्राइव है. इतना करीब है भी नहीं. इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, बट लेट्स सी. जो भी अपडेट होगी अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या कहते हैं. मीनवेल आप ये वाला क्लिप चेक करें. मैंने इसकी कल जो थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, जो ये इशू हुआ है, जो प्रॉब्लम आ रही थी, आप ये क्लिप देखें मीनवेल.
ओके गाइस, तो अपडेट ये है कि द कंपनी इज़ सेंडिंग अनदर ट्रक फॉर मी फ्रॉम ब्रैम्पटन। वो उसको टो करवा के यहाँ पर भिजवा रहे हैं और फिर वो मुझे देकर फिर यही वाला ट्रक जो है इसको टो करके दे विल टेक इट ऑल द वे टू ब्रैम्पटन। तो उससे फिर ये कि आई विल यूज़ दैट ट्रक फॉर नाउ, और उसी से अब जो भी मैंने पिकअप वगैरह जो करनी है वो करूँगा, एंड उस तरह से फिर आई विल बी हेडिंग बैक। सो इसमें तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। सो ऑब्वियसली फॉर श्योर आज तो खैर वो पहुंच नहीं पाएगा। आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचता है, जो भी हिसाब होता है तो वो अकॉर्डिंगली मुझे पता चल जाएगा अभी जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आज का दिन तो मेरा अब यहीं पर ही है तो नथिंग मच आई कैन डू। भाई खाऊंगा पीऊँगा आराम से लेटूंगा, जो भी करना है फ़िलहाल। ओके गाइज, अब हो ये रहा है कि आई बी बुकिंग अ मोटेल नाउ। सो यहाँ से करीब अबाउट 2 to 3 माइल्स या 5 माइल्स के अंदर ही होगा। सो आई हैव इन्फॉर्म माई कंपनी, और क्योंकि यहाँ पे मैं रात को तो रुक सकता नहीं बिकॉज द ट्रक इज़ टोटली शट डाउन राइट नाउ। और द टो सर्विस आई थिंक दे विल बी रीचिंग बाय टुमारो समटाइम। सो व्हेनेवर दे आर हियर सो आई विल बी हियर एनीवेज। सो कल का देखते हैं क्या करना है। Okay guys, so I have booked the motel now. I'm just looking for a cab service or Uber to get me to the motel there, but the problem is it's like a small city, and they just told me there's no like cab service around here, so I have to look for the Uber. And I've been trying for about 10-15 minutes now. I can't find a ride yet, so I'm trying. Let's see क्या होता है। उधर से मैंने मोटेल भी बुक करा लिया है, एंड this is a tricky situation for me now because the tour service guys, as I told you, they'll be arriving by tomorrow, and अभी मैंने अपना सारा सामान जितना भी है वो पैक कर लिया because जो ट्रक आएगा I will have to move all of my stuff into that truck, right? तो बस अभी उसी में लगा हुआ था। बस ये है कि बस राइड मिल जाए यहाँ पे मुझे, तो वो अच्छा हो जाएगा। Okay guys, it's been so hard for me to find a cab service in this area. I don't know, maybe it's a small city or like just like a small town. There's no cab service at all. I tried several numbers, tried calling some cab services around, but I could not find anything, not even the Uber. So that was really strange for me. And also, you know what, I also asked the guys even at the motel if they offered any shuttle service or something like that, but unfortunately they did not offer any such service. So in the end I just cancelled the reservation, so I'll just stay in the truck for the night, and I'll just have to manage just like that for today. So I'll just wait for the guys to show up tomorrow. Hopefully they come by on time, and so I get going from there. क्या करें, कभी कभी ऐसा बुरा टाइम भी आता है बुरा तो नहीं, बट टफ टाइम हो जाता है। इस पार्ट ऑफ जॉब, सो थिंग्स कैन हैपन, राइट? तो इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो can't help it. Right now it's 8 p.m. here. It has been cloudy all day, and just seeing the sun right now a little bit, and the parking lot is almost full. This is all my stuff. I just packed everything here basically, so I can move easily, into the other truck. Stuck is other time, waste now. Okay, so I've been preparing for this. Okay, so for now I'll just be spending the night like this, and I'll catch up with you guys again when the tow guys arrive. So I'll see you guys in the morning. ओके गाइस, तो अब सुबह के 10 बज रहे हैं इस टाइम, और अभी तक जो टो सर्विस वाले हैं, दे हैवंट शोड अप येट, सो आई एम स्टिल वेटिंग ऑन देम. सो आई एम होपिंग दे विल बी हियर अराउंड maybe in the next maybe 1 or 2 hours. So meanwhile, अब ट्रक तो जारी बात है बंद है. I cannot really warm up anything, so I just went inside and bought some food.
आपको मैं दिखाता हूँ what I got here। अभी ये मैं देखें गर्मा गर्म अभी मैं सूप लिया साथ में, और एग एंड चीज़ अभी सब बनवा के लेकर आया हूँ। और उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम, होपफुली टाइम से आ जाएं, ताकि आगे एक जगह मेरे पास पिकअप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। होपफुली टाइम से ये सारा हो जाता है अभी, क्योंकि ट्रक स्विच करना एंड एवरीथिंग, सो आई कैन गेट गोइंग फ्रॉम हियर। क्योंकि अभी तकरीबन तकरीबन अबाउट 30 आवर्स तो हो ही चुके हैं, आई एम स्टक हियर बिकॉज द थिंग इज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड टू इन द यूएस, और दूसरा ये कि इट्स अ मेजर ब्रेक डाउन, राइट, सो इसमें टाइम तो लगता है, राइट। एनीवेज अभी मैं एंजॉय करूँगा अपना ब्रेकफास्ट एंड आई विल सी यू गाइस when the tour guys actually arrive। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने देख लिया, तो ट्रक सर्विस वाला वो आ गया है, और अभी तकरीबन 5:15 5:20 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो अभी सारा दिन आज ऐसे ही निकल गया, तो अभी बस जैसे ही यहाँ पर आता ट्रक वगैरह स्विच करूँगा, एंड देन फिर उसके बाद डिस्पैच को कॉल करूँगा एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग टू मूव ऑन। तो देखते हैं क्या होता है। ये जी गाइस द ट्रक दे विल बी टेकिंग नाउ। मेरा ख्याल है वहाँ पे ये बैक करके उधर लगाएंगे, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ओके गाइस, दिस इज़ द ट्रक नाउ। अब ये यहाँ से जो है वी आर गोना टेक इट ऑफ फ्रॉम द टो ट्रक। पहले इसको यहाँ से निकालेंगे, नीचे करके इसको साइड पर या यहीं पे कहीं पार्क करके कोशिश करके फिर उस वाले ट्रक को जो है यहीं पे मूव करूँगा। फिर यहाँ पे ज़रा ज़रा खुला हिसाब किताब है, तो आराम से सामान वगैरह भी मूव हो जाएगा ना, ईजी हो जाएगा ज़रा। ये भाई अपने लगे हुए टू अनहुक द ट्रक। ये जो देखिए, दिस इज़ हाउ द ट्रक इज टोल्ड। ये बेसिकली पीछे से इन्होंने किया हुआ है, नॉर्मली कई दफ़ा आगे से भी करते हैं, तो ये पीछे से है। ये भी काफ़ी औखा कम है वैसे, टो बंद ना हो करना सारा। हाँ फाइनली चलो ट्रक आ गया, थोड़ी तसल्ली हो गई। अभी ट्रक को भी देखना, भी खुलेगा तो अंदर से देखूंगा क्या हिसाब किताब है, फ्यूल करवाना है या डोर खोल दो। ओके स्टीयरिंग व्हील वगैरह सारा जो है ना, इसको फिक्स करके बांधा हुआ है, सो इट डजंट मूव। आ जाओ ठीक है। परफेक्ट। ये सारा वो होता है जो ELT वगैरह जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं वो इससे कनेक्ट होती है सारी, राइट। ये सारा वो सिस्टम है अभी। हाँ जी, ओके ओके ओके। तो अब वो जो ट्रक को वो नीचे करने लगे, तो वो थोड़ा सा गहरे साइड पर हो रहा।
कल कितने बजे निकले? शाम को कल? अच्छा अच्छा। लो जी, ट्रक हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑफ। हो गया जी, ओके जी, परफेक्ट। और मैं मूव कर ला फिर ट्रक को? ओके ओके गाइस, अब ये है कि मैं ट्रक को मूव करके पैक करके यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे ज़रा खुली जगह भी है ना, तो इसको स्टार्ट वगैरह करते हैं। सीट पूरी से नीचे। वैसे तो इतना बुरा नहीं है, ट्रक की हालत ठीक है, हल्की फुल्की चीज़ है। इसको बस अब डिसैनिटाइज भी करना पड़ेगा। ट्रक स्टार्ट करता हूँ, मेन स्विच। ट्रक हो गया स्टार्ट। और अब सीट ऊपर करनी है। तो अभी हुआ ये था कि अभी आप जैसे देखते हैं, अभी ये ट्रक जो बैक कर रहा है, राइट। तो वो पहले प्लान ये था कि मैं अपना ट्रक थोड़ा बहुत, अगर वो स्टार्ट हो रहा था तो मैं उसको वहाँ से ना मूव करके, तो मैं ऐसे बैक करके, जिस तरह ये ट्रक मैंने जो निकाला है ना, जिस तरह सेम पोजीशन पे उस ट्रक को लेकर आता, लेकिन वो मेरा और दूसरा ट्रक है वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब ये है कि ही विल, पहले इरादा ये था कि पीछे से टोक करना था, पीछे से उठाना था, अब उसको आगे से फ्रंट से जो है ना वो उठाएंगे, टोक करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो रहेगा ज़रा। मैं उतनी देर में अपना ट्रक यहीं करीब में ले आऊँगा, और ताकि सारा सामान अपना मूव कर सकूँ ना।
दिखा रहे हो तो ये होता है। मैंने बैग में बांध के रख लिया था सामान पहले से, ताकि मूविंग करने में आसानी हो। थे तो ये गार्बेज बैग इस काम भी आ गए, और थोड़ा ऑर्गेनाइज के लिए फिर जो इमीडिएट ज़रूरत का सामान है वो मैंने इस बैग में डाल दिया, वो मैं आगे रखूँगा। जितना भी ज़रूरत करी वो पीछे जाएगा। ओके गाइस, ट्रक को टो करने का प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आगे से टो करना था तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, तो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर लग गया टू कंप्लीट द प्रोसेस। और बस अब डन हो गया, नाउ वी आर रेडी टू गो फ्रॉम हियर। खैर मैं तो अभी ट्रेलर हुक करूँगा, अभी फिर देखते हैं आगे क्या करना। अब ये पीछे से बेसिकली वो लाइट्स वगैरह लगाएंगे, ताकि ब्रेक लाइट्स इंडिकेशन लाइट्स होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है लगाना। सारा जो है इसको अब टाई अप करेंगे द सेम वे जिस तरह मेरे उस ट्रक को खोला था उधर, तो द सेम वे अब इसको पूरा बांधेंगे अराउंड। तो बाद ये जो टाई अप करते हैं इसकी क्या वजह होती है? ये सारा जिस तरह आप जैसा रोप कर रहे हो ना, टाई अप जिस तरह होता है, उसकी वजह क्या होती है? टायर खोलने के लिए। अच्छा अच्छा, सही है ओके। ओके जी, तो अब ट्रक मूव हो चुका है, सो आई जस्ट वेंट एंड टुक अ क्विक शावर। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग टू द सेम प्लान। यहीं से आई विल बी गोइंग टू समटर नाउ, and then I'll switch my trailer and then go to Georgia, and then I'll be back on my way. और तो ये बड़ा मेरा screwed up किस्म का डे था, you know, these 2 days, but I'm glad that I'm able to move now. और and if you did like the video, do not forget to subscribe to support the channel and share as much as possible. Thank you so much, and you guys have a good time. Thank you. Peace.